डस्ट जमी हुई है तो करवा देते हैं भाई। देख, आज मुझे करानी थी अपनी बाइक की सर्विस और मैं सुबह सुबह निकल चुका था सर्विस कराने के लिए। जी हाँ, मैं एमटी राइडर जो कि पंजाब से हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और रास्ते में 500 का पेट्रोल डलवाया, फिर पेट्रोल डलवाने का हम निकल चुके थे भाई आगे। सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं निकल चुका था भाई अपने शहर से आगे। तो नावा शहर को बाय बाय करते हुए रास्ते में पहुँचे भाई बारसो और सरंद। ये व्यू सारा भाई बारसो और सरंद के रोड में बीचों बीच है, जो बहुत अमेजिंग सा है, ये चेक करो आप। और हल्की हल्की बारिश में जो राइड करने का मज़ा आ रहा था ना, वो अलग भाई। सो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं सरंद। एंट्री देखो, मैं अपने नावा शहर से मैं निकला था भाई 20-21 पे, तकरीबन सरंद एंट्री कर चुका हूँ। अभी तक तो भाई मैं अकेला हूँ, आगे से मेरे साथ मेरा भांजा जाएगा, दीदी का लड़का। तो ये लो भाई देखो तिरंदा में एंट्री करके अब चलते हैं भाई चंडीगढ़ के रास्ते के लिए। भाई बहुत दिन बाद मैं राइड कर रहा हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है। और हेलमेट में भी ऐसे लग रहा है कभी कभी घबराहट सी हो रही है हेलमेट में, ठीक है। और तिरंदा एंट्री हो चुकी है। अपनी बहन के घर गया, वहाँ से अपने भांजे को बैठाया, चलो चलते हैं सर्विस कराने, क्योंकि तुम्हारे भाई का भाई जो हाथ फ्रैक्चर है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और मुझसे बाइक भी नहीं चलाई जा रही थी। वहाँ से फिर हम दोनों निकल चुके थे भाई सर्विस के लिए। रास्ते में सिर्फ वो ड्राइविंग कर रहा था और मैं पीछे बैठा था, आराम से व्यू रिकॉर्ड कर रहा था। ये आप सब देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तकरीबन 17 दिन बाद मैं गया था राइड पे और पीछे बैठे मेरे को आ रही थी नींद भाई, और इतनी थकावट हो चुकी थी क्या बताऊँ आप सबको। तो बस थोड़ी देर बाद ही हम पहुंच चुके हैं सर्विस सेंटर। ये रहा भाई, ये रहा भाई गाइस, फाइनली शोरूम पहुंच चुके हैं भाई। ये देखो भाई एक बाइक खड़ी है उधर, लाना मुझे बैठते। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भाई क्या शोरूम, आप सबको दिखाते हैं हम। शोरूम पहुंचे और बाइक को लगाया स्टैंड पे, और मैकेनिक ने बोला भैया जाओ आप ऑयल फ़िल्टर लेके आओ, क्योंकि हमारे पास नहीं है ऑयल फ़िल्टर। भाई जामा शोरूम में मैं सर्विस कराने आया हूँ। यहाँ ना ऑयल फिल्टर नहीं है। मैं पिछली बार भी गया था, ऑयल फिल्टर नहीं था, इस बार भी नहीं है। पता नहीं भाई शोरूम ऐसा है खरड़ वाला, पता नहीं भाई क्या दिक्कत है, पीछे से कोई दिक्कत आ रही है। तो इसलिए भाई मैं इधर मैकेनिक से कोई परचेज करने आया हूँ कि भाई ऑयल फिल्टर दे दो। देखते हैं भाई कितने का मिलता है। सामान बहुत महंगा है। ये देखो ये ऑयल फिल्टर सिर्फ 250 का दिया है, और ये कूलनेट भी भाई 250 का है, क्योंकि अंदर में भाई सामान ही नहीं है। तो क्या बताएं भाई। शोरूम आके देखा भाई तो मैकेनिक कह रहा था ब्रेक पैड चेंज करने। मैंने क्या कर दो, ब्रेक पैड थे भाई अपने 1200 के। तो यहाँ हमेशा एक स्कैम होता है बहुत तगड़ा वाला, तो आपको मैं लास्ट में बताऊँगा भाई कौन से स्कैम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैकेनिक भेज देते हैं हमको बाहर से सामान लेके आओ, तब तक हो जाता है आपके लिए एक स्कैम। हमेशा कहते हैं भाई तीसरी सर्विस फ्री सर्विस होती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। एयर फिल्टर की इतनी गंदी हालत हो चुकी थी, इसको भी चेंज करना पड़ा। इतने में भाई ऑयल वगैरह भी चेंज कर दिया था। ऑयल था अपना 750, एयर फिल्टर था 250। सर्विस कंप्लीट हो चुकी थी और मैं गया भाई बिल पे करने। बिल पे भाई पूरी अमाउंट बनी थी अपनी 3000। मैंने पूछा कैसे, तो उन लोगों ने लेबर चार्जिंग जोड़ रखे थे और क्या क्या, चलो आपको बताता हूँ। स्कैम जैसे इंजेक्टर क्लीन करना, जो तकरीबन 10 या 6000 किलोमीटर के बाद करना चाहिए, ये हर एक सर्विस में कर देते हैं इंजेक्टर क्लीन। उसी की लेबर चार्जिंग ज़्यादा होती है, जैसे 550। तीसरी सर्विस फिर भी इतना ज़्यादा बिल, तो इसीलिए कहते हैं ना भाई सर्विस फ्री नहीं होती। बिल पे किया क्योंकि करना पड़ेगा, ये ज़बरदस्ती आपके साथ हुई है। तो भाई ये खरड़ का शोरूम है, ये आपके साथ भी क्या कुछ ऐसा हुआ तो ज़रूर बताना। भाई क्या क्या सामान डला है ये चेक करो, पूरा टोटल बिल। इंजन ऑयल, ब्रेक पैड, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट, इंजेक्टर क्लीन, टोटल बिल जो तकरीबन 3000 का बना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, फिर हमने कुलचे वगैरह खाए और निकल चुके थे भाई घर की साइड। तो गाइस अपनी दीदी के घर अब खाना खा रहे हैं, फिर खाना वगैरह खाने के बाद भाई निकलते हैं, ठीक है। अपना हेलमेट उधर पड़ा है, देखो हेलमेट वगैरह ये भाई। हाय गाइस भाई वायरल कर दो इसको भी। बस अब निकलते हैं जल्दी, हाथ वगैरह भी सही हो चुका है। ऐसा ही प्यार बनाए रखना अपने भाई के साथ। अब खाना वगैरह खाना है तो आ जाना हमारे साथ। बस लो भाई खाना खाओ। तो सो गाइस कैसे बढ़िया ही होगा भाई। मैं निकल चुका था अपनी बहन के घर से, तुरंत तुरंत से भाई आना था नावा शहर में। और भाई मैं आपको रियलिटी बता दूँ, ये देखो
सिर्फ 2 डंडे भाई पेट्रोल के बचे हैं और मेरा घर तकरीबन इससे 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है, यहाँ से 40। और भाई एक चीज़ और, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, क्योंकि भाई मैं इतने दिन से काम वगैरह नहीं कर रहा था, हाथ फ्रैक्चर की वजह से आप सबको पता है जैसे, तो इसलिए भाई मैं जितने पैसे लेके गया था वो सब लोग चुके हैं। भाई बहुत मुश्किल होगा, मेरे को नहीं पता कहाँ तक ये साथ देगी मेरा कि नहीं। देखते हैं भाई कब तक चलेगी बाइक ये अपनी टैक्स के साथ, क्योंकि यार हाँ, बस आप सबके लिए भाई बस अब क्रेजी से ऐसी राइड आती रहेगी, क्योंकि अब हाथ की टेंशन नहीं होता है, आप तो थोड़ा बहुत सही है इसलिए राइड वगैरह कर रहा हूँ। ये मैं ऐसे चलता रहा 50 60 और आप ये जो लिफाफा देख रहे हो जिसको चाहे आप सबको दिखाएंगे रोड के अंदर जाना है। तो भाई अंकल रुके हुए हैं, मैंने देखा, मैं कहा चलो लिफ्ट ही दे देते हैं। और अंकल जी मैं नाभे जाना जी, थोने कितने जाना जी? मैनू रास्ता दस दो, मैं उत्ते तार दो, ठीक है जी, बह जाओ जी बह जाओ। चलो भाई से एक अंकल मिले हैं, चलो उतार देते हैं। पैर में क्या चोट लगी हुई है? ओके भाई, और सबको ठीक? ਇਹ ਨਾਪੀ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। और कोई गल नहीं, थैंक यू भरा, ठीक है भरा, कोई गल नहीं। अंकल से ना पैर से यार पूरा वगैरह नहीं जा रहा, रास्ते में अंकल से थोड़ा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने लिफ्ट दी, फिर अंकल ने जहाँ कहा वहाँ पे उतारा, फिर मैं निकल चुका था अपने घर के साइड। और थोड़ी देर बाद ही हम पहुँच चुके थे भाई अपने नावा शहर। जितनी मर्जी दूर चले जाओ बस सुकून तो भाई अपने शहर आके मिलता है। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ भाई अपने घर। बस ऐसा ही अपना प्यार स्पॉट बनाए रखना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाकी मिलते हैं आप सबको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।